स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज चल रही है और आपने अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है वो नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं और बहुत सारी बातें सीखी हैं। इससे पहले आपने जो है 2 पार्ट कंप्लीट किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसके बाद हम आपके लिए जो है लेकर आए हैं पार्ट 3 और इसमें आपके लिए हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक, वो है प्रोनाउन का परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमने एक लिस्ट आपको दी है और इस लिस्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं कि प्रोनाउन किस प्रकार बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में पर्सन बदलता है और उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पर्सन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में। ठीक, इन्हीं तीनों पर्सन के बारे में बात होती है और आप ये भी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में जो है वो आपका क्या कहते हैं, आई भी आता है और सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम इस लिस्ट के जरिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्सन है, इसके बाद में सब्जेक्टिव केस है, इस तरफ मीन्स कर्ता कारक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है मीन्स कर्म कारक है, फिर इसके बाद पॉजेसिव केस है मीन्स अधिकारवाचक कारक है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पॉजेसिव केस जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है इस तरफ और इस तरफ क्या है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पर्सन चेंज होता है, तो यहाँ पर देखिए तीनों पर्सन लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट पर्सन है आपका, ये क्या है आपका सेकेंड पर्सन है और ये जो है आपका थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में जो है अभी मैंने जो बताया था आई भी आता है सब्जेक्ट, ठीक। सेकेंड पर्सन में जो है आपका आता है यू, ठीक। और उसके बाद में थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट, दे आता है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो प्रोनाउन किस तरह से बदलता है, इस लिस्ट में जो है आपको ये चीजें देखनी है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे सब्जेक्टिव केस में देखिए इसमें इसके नीचे ये सब्जेक्ट क्या है आपका आई है, ठीक। और क्या कहते हैं, जब इसका आप ऑब्जेक्टिव केस में जाओगे तो क्या होगा, मी होगा। और जब क्या कहते हैं इसका पॉजेसिव केस में जाओगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये माई हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा, ठीक। ऐसे बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर और पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाएगा। इसको हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आप ये लिस्ट समझे रहेंगे कि क्या सब्जेक्टिव केस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव केस, क्या पॉजेसिव केस होता है, तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि प्रोनाउन किस तरह से बदलेगा। तो इसमें यू में यू का ऑब्जेक्टिव केस जो है यू ही होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है योर और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है योर्स हो जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन में ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हिज ही रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। इसके बाद सी का क्या होगा, हर हो जाएगा, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हर ही रहेगा लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्ष हो जाएगा। इसके बाद इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन जो है सेम होता है, इट्स और इट्स। इसके बाद दे है आपका, दे का क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा और पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है आपकी डियर हो जाएगी और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो डियर्स हो जाएगा। तो अगर आपको प्रोनाउन बदलना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में तो आपको क्या कहते हैं इस लिस्ट को जो है इसको अच्छी तरह से आपको जो है ध्यान देना होगा, इसको याद करना होगा। इसके बाद में जो है आपका फिर अच्छी तरह से जो है वो प्रोनाउन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं हम प्रोनाउन का परिवर्तन, किस तरह से प्रोनाउन जो है बदलेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई भी हो तो इनडायरेक्ट करते समय इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। इसका मतलब जो है अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको आई भी दिखे, ठीक, तो आप जब इनडायरेक्ट करो तो आप क्या करो, इसका परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कर दो। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो पहला सब्जेक्ट देखिए ये क्या है, ये आपका जो है ही सेड कॉमा आई वेंट टू आगरा यस्टरडे।
ठीक, तो अब इसमें देखिए, इसमें देखिए डायरेक्ट से डायरेक्ट करते समय क्या होगा, ही सेड, ठीक, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे जो है दैट यूज होगा कंजंक्शन, क्यों, क्योंकि ये एसेप्टिव सेंटेंस अभी तक चल रहा है और एसेप्टिव सेंटेंस में कॉमा टू कॉमा के प्लेस पर जो है दैट कंजंक्शन का यूज होता है। अब आपको क्या करना है, आई बदलना है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई भी, ठीक, और ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये है ही, ठीक, तो आई इसका मतलब किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो मैं आपको बता दूं अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो आई उसी में बदल जाता, बस ये पॉइंट याद रखना आपको, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन मींस क्या कहते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, तो उसी में जो है आई हो जाता है। तो यहाँ पर आई जो है ठीक किसमें बदल जाएगा, ही में, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर सी होता तो आई किसमें बदल जाता है, सी में। यहाँ पर दे होता तो आई किसमें बदल जाता, दे में। यहाँ पर क्या कहते हैं, बी होता तो आई बी में बदल जाता, ठीक। तो अब क्या कहते हैं, आपने आई बदल लिया। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस टेंस में है। तो आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ अभी सब्जेक्ट के बाद तुरंत जस्ट, तो इसका मतलब ये जो है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। और आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आप पढ़ चुके होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में ठीक हो जाता है। तो अब हमें क्या करना, इस सेंटेंस को जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हैड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ठीक। तो ही हैड गॉन है, वेंट किसमें बदल गया, हैड गॉन। इसके बाद में टू आगरा, फिर यस्टरडे ये बदलेगा। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या कहते हैं, किस तरह से स्थान जो है, समय जो है किस तरह से बदलता है, ठीक। उसमें आपको लिस्ट में मैंने बताया था। तो यस्टरडे क्या हो जाता है, आपने पढ़ा था, यस्टरडे हो जाता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। और या तो किसमें हो जाता है, द डे बिफोर में, द प्रीवियस डे हो जाएगा ये, ठीक। तो आपका सेंटेंस क्या बना, ही सेड दैट, इसके बाद में आई बदल गया, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही था तो आई ही में हो गया। फिर उसके बाद में हैड गॉन, हैड गॉन में हुआ टू आगरा द प्रीवियस डे। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए, सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट करोगे इसका, देखते हैं क्या होगा, सी का सी ही रहेगा। इसके बाद में सेड टू क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, सेड टू टोल्ड हुआ। उसके बाद में मी कॉपी हो जाएगा, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, दैट लगेगा, ठीक। अब इसके बाद में क्या, बी को आपको बदलना है। क्यों बदलना, क्योंकि आपने अभी ऊपर रूल में देखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई हो या बी हो, तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट करते समय उसका परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आप देखेंगे सी है, ठीक। तो सी है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो इसमें आपको बी में क्या करना है, सी के अकॉर्डिंग बी को बदलना है, तो बी को आपको क्या कर देना है, डे कर देना है। तो इसके बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पर अगर आई बी है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आई बी है तो बी मत बदलिए आप, ठीक। मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, आई बी है, तो बी नहीं बदलेगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर हो तो बी को आपको क्या कर देना है, दे में बदल देना है। तो यहाँ पर सी है तो हमें क्या कर देना है, बी को दे में बदल देना है। इसके बाद हैड क्या होता है, हैड नो चेंज। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है नहीं बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, तो ये वैसे ही रहेगा। इसके बाद में फूड, ठीक। इसके बाद में लास्ट के बारे में मैंने बताया था, लास्ट शब्द आप देखते हो क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में। तो इनडायरेक्ट करते समय आप लास्ट को किसमें बदल दो, द प्रीवियस में, तो द प्रीवियस हो जाएगा, द प्रीवियस। अब उसके बाद में क्या, नाइट, इस तरह से। तो आपको सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट दे हैड टेकन फूड द प्रीवियस नाइट, ठीक। इसके बाद में तीसरा सेंटेंस देखिए आप, तीसरा सेंटेंस क्या है, दे सेड, तो
तो दे सेड ही रहेगा, ठीक, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, दे सेड। उसके बाद में कॉमा टू कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, दैट, दैट हो जाएगा कॉमा टू कॉमा के स्थान पर। अब आई बदलेगा, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो मैंने अभी क्या बताया था ऊपर कि आई अगर आपको बदलना है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई अगर आपको बदलना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में, तो आपको क्या कर देना है, आपको केवल क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है, और वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में ठीक क्या देखना है कि प्रोनाउन अगर कोई सब्जेक्ट है ये देखना है, तो प्रोनाउन को क्या कर देना है, उस सब्जेक्ट आई के प्लेस पर रख देना है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन, प्रोनाउन है, तो आप जब इनडायरेक्ट करोगे आप तो आई की जगह पर जो है आपको इसी प्रोनाउन को रख देना, मीन्स आई इसमें बदल देंगे, दे में बदल देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन दे। अब देखिए आई था तब सेल लगा था, अब टेंस भी तो आप बदलेंगे, ठीक, आई था तो सेल लगा था, लेकिन अब जब दे आया तो दे के साथ में क्या यूज होगा बताइए, शुड यूज होगा, नहीं, दे के साथ में आप जानते हो विल यूज होता है, विल का क्या हो जाएगा, वुड, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वुड यूज कर देंगे, ठीक, फिर प्ले, फिर सॉन्ग्स, सॉन्ग्स हो जाएगा। अब इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं हम आपको, टुमारो क्या होता है, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, तो इसको भी कर दीजिए आप, ठीक, ये आपका लास्ट सेंटेंस था, तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, दे सेड दैट, आई बदल गया, देखिए अकॉर्डिंग क्या हुआ, दे हुआ, और सेड वुड हो गया, प्ले सॉन्ग टुमारो का द नेक्स्ट डे, या तो आप द फॉलोइंग डे कह सकते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला जो है डायरेक्ट, सोहन सेड कॉमा डॉट कॉमा आई कैन लिफ्ट इट नाउ, तो उसी तरह से इसमें भी करना है आपको, सोहन, फिर उसके बाद से कॉमा डॉट कॉमा के स्थान पर जो है दैट लगेगा। अब इसके बाद आपको आई चेंज करना है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अभी बताया मैंने, आई फर्स्ट पर्सन है और बी फर्स्ट पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी अब मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो आई जो है प्रोनाउन में हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन अगर नाउन आ जाए तो क्या यहाँ पर सोहन लिख देंगे, नाउन लिख देंगे, नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि इस नाउन के लिए जो है प्रोनाउन क्या यूज होता है, ये देखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि हर नाउन के लिए कोई ना कोई प्रोनाउन फिक्स होता है, तो उसी प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, इस प्रोनाउन के प्लेस पर रखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन से नाउन के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन यूज होता है ज्यादातर, ठीक। तो आप जानते होंगे कि जो एक वचन अगर सिंगुलर नंबर कोई नाउन होता है, जैसे क्या कहते हैं, और वो भी पुरुष होता है, जैसे सोहन हो गया, मोहन हो गया, ठीक, इस तरह से अगर हो गया, ब्रदर हो गया, इस तरह सिंगुलर नंबर अगर कोई नाउन होता है और वो भी पुरुष होता है, तो हम क्या करते हैं, आई को जो है ही में बदल देते हैं। सोहन के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, तो ही क्या कहते हैं, आई किस में हो जाएगा, ही में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, ही यूज कर देंगे, ठीक। तो अब आई जो है सोहन के अकॉर्डिंग बदला तो क्या हो गया, ही हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुरुष था और पुरुष जो था वो सिंगुलर नंबर में था, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, आई के प्लेस पर ही। बस केवल एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर अगर सिंगुलर नंबर कोई क्या कहते हैं नाउन हो और वो भी पुरुष हो, तो आपको क्या कर देना है, ही में बदल देना है, ठीक। अब इसके बाद में कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, फिर उसके बाद लिफ्ट, ठीक, इट का एक ही रहेगा, थर्ड पर्सन, नाउन का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, तो पढ़ चुके हो। तो क्या हो जाएगा, सोहन सेड दैट ही कुड लिफ्ट इट देन, ठीक, इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा जो है अतुल सेड, टू का क्या होगा, टोल्ड, फिर सुमित कॉमा टू कॉमा के स्थान पर क्या होगा, दैट, ठीक। अब बी के बारे में अभी आपने पढ़ा था, ठीक, बी क्या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई बी है तो बी को मत बदलो,
ही फर्स्ट पर्सन मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मीन्स आई भी खुद हो, तब भी को ना बदलो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो आपको बी को किस में कर देना है, दे में कर देना, तो दे कर दिया। अब उसके बाद डू किस में होता है, डिड में। एक क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट पास्ट डिफरेंट में बदलता है ना टेंस, तो डू क्या हो गया डिड में, फिर नॉट, फिर प्ले, उसके बाद मार्बल, फिर बीथ हो जाएगा। डियर नहीं बदलेगा, ये थर्ड पर्सन है, डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह का आपका सेंटेंस बन जाएगा क्या, अतुल टोल्ड सुमित सेड टू द हैव टोल्ड हुआ दैट कॉमा टू कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट यूज हुआ। बी क्या हो गया, दे में हो गया, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट आई भी तो है नहीं, आई भी होता तो बी ना बदलता, लेकिन कोई और सब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्क का है तो बी दे में कर देना, इसलिए मैंने दे में कर दिया, और डू डिड में, और सारी बातें सेम। इसके बाद में सिक्स सेंटेंस देखिए, 6 नंबर, द गर्ल सेड कॉमा डॉट कॉमा आई एम डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स सेड का सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक। फिर कॉमा टू कॉमा के स्थान पर क्या होगा, दैट, अब आई बदलेगा, आई बदलेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन है ये, और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अभी मैंने क्या बताया था, ठीक, कि अगर सिंगुलर नंबर कोई नाउन हो, वो भी पुरुष हो, तो आई किस में हो जाता है, ही में हो जाता है। लेकिन अगर एक कोई नाउन है सामने, ठीक, और वो प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर कोई नाउन है वो प्लूरल नंबर में है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक, तो आपको क्या कर देना, आई को दे में बदल देना, क्यों, क्योंकि आप जानते हो अभी मैंने बताया था कि सभी नाउन्स के लिए कोई ना कोई प्रोनाउन फिक्स है, तो वैसे आप उसी के तहत आप जानते होंगे कि क्या कहते हैं, अगर प्लूरल नंबर कोई प्रोनाउन होता है तो उस प्लूरल नंबर अगर कोई क्या कहते हैं नाउन होता है तो उसके लिए जो है प्रोनाउन क्या लगता है, दे, ठीक, और उस प्लूरल नंबर नाउन में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब के लिए दे लगता है, और चाहे जानवर ही क्यों ना हो, सब के लिए दे लगता है प्रोनाउन। अगर डॉग्स यहाँ पर आता तब भी आप आई किसमें बदलते, दे में बदलते, क्यों, क्योंकि प्लूरल नंबर में एक ये नहीं देखा जाता कि स्त्री है कि पुरुष है कि जानवर है, सबके लिए क्या यूज होता है, दे। तो बस एक पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर जो है नाउन प्लूरल नंबर में है तो आई किस में कर देंगे आप, दे में बदल देंगे, बस, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या जानवर हो, ठीक। तो आपको याद रखो, तो यहाँ पर क्या गर्ल्स प्लूरल नंबर में, इसलिए आई किस में बदल गया, दे में। और इजेमार किस में चेंज होता है, बाद में आप जानते हो, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। तो आई अब दे के साथ में बाद में से क्या लगाएंगे, वर, ठीक, वर लगा देंगे, फिर उसके बाद में डूइंग, हिज थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, द गर्ल्स सेड दैट दे वर डूइंग हिज वर्क्स। इसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट मी एंड अस का परिवर्तन, मी और अस का परिवर्तन आपको देखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं मी और अस जो है आपका, ये दोनों जो है वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, क्यों, क्योंकि आई भी आप अभी समझे, आई भी के बारे में आप अभी सही से जो है वो समझे कि किस तरह से क्या कहते हैं आई भी सब्जेक्ट के केस में बदला है। तो अब उसी को लेकर अब हम क्या करेंगे, अब मी और अस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मी और अस जो है वो ठीक आई और बी का क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, दे से, तो दे का क्या हो जाएगा, दे होगा, फिर उसके बाद में सेड, कॉमा टू कॉमा के स्थान पर दैट, अब उसके बाद में क्या ही, अब कार्ड क्या है, ये कार्ड आपका सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म में इंडिकेट करती है कि ये जो है पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट को किसमें बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में करने के लिए आपको हैड प्लस करके थर्ड फॉर्म करना है, तो हैड क्या हो जाएगा, कार्ड। अब इसके बाद में आपको क्या देखना, मी, क्योंकि आप मी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो क्या मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो जिस तरह से इसका सब्जेक्टिव केस रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता था,
उसी तरह से ठीक इसका ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के क्या कहते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखिए आप मी जो है यहाँ पर कौन सा वर्क कर रहा है, ये किस प्लेस पर है, तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो अब मी को हमें किसके अकॉर्डिंग बदलना है, दे के अकॉर्डिंग बदलना है। तो आप ये सोचिए, ठीक, अगर हमें किसी के प्लेस पर जाना होता है, ठीक, तो हम उसकी योग्यता रखते हैं और उसके कार्य करने की क्षमता रखते हैं। कुल मिला के समझिए हम उसके रूप में ढलते हैं। तो इसी तरह से ठीक हम जो है दे को ठीक किसके प्लेस पर लाएंगे, मी के प्लेस पर लाएंगे। तो ये देखेंगे कि मी यहाँ पर कौन से केस में है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो दे को मी की जगह पर आना है, तो मैंने अभी क्या बताया था, जब इनको इनकी जगह पर आना है तो इनको जो है इन्हीं के केस में होना पड़ेगा, इनके केस में। तो ये मी कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो अब दे को हमें क्या कर देना है, ऑब्जेक्टिव केस में करना है। तो दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक, आप लिस्ट में देखे होंगे देखा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। क्यों, क्योंकि आप मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन होगा ये बात याद रखना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर दे था तो देम हो गया, वैसे सी अगर होता तो हर हो जाता। ठीक, यहाँ पर बी होता ठीक तो क्या हो जाता, अस हो जाता। तो फिर इसके बाद फिर क्या होगा, फॉर डिनर। इसके बाद टुडे क्या हो जाता है, दैट डे, ये आप पढ़ चुके हो, टुडे दैट डे हो जाता है। ठीक, तो आपका संकेत क्या बनेगा, दे सेड दैट ही हैड कॉल्ड देम फॉर डिनर दैट डे। अब अगला संकेत देखिए सी, इसके बाद सेड क्या होगा, टोल्ड में हो जाएगा। फिर उसके बाद मी, कॉमा टू कॉमा के स्थान पर क्या दैट लगेगा। इसके बाद हिज नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आप जानते हैं, अभी बताया गया था कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता। तो हिज ब्रदर, अब बिल बदलेगा, क्यों, क्योंकि आपको टेंस भी बदलना है, तो बिल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। इसके बाद में ईट, फूड हो जाएगा। फिर उसके बाद में विद। अब अस जो है बदलेगा, क्यों, क्योंकि मी और अस का ही परिवर्तन आप पढ़ रहे हैं। तो बस आप क्या याद रखेंगे, जैसे आप बी के रूल को फॉलो करते थे उसी तरह से, वो ये बी का तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो इसी तरह से हम अस का भी रूल जो है क्या कहते हैं, अब बी के रूल में ही अस को हम क्या कहते हैं, ढालेंगे। तो बी का रूल क्या कहता है, बी का रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर क्या कहते हैं आई बी ना हो, तो बी को आप बदल दो, आई बी ना हो तो। लेकिन अगर आई बी हो तो बी को नहीं बदलना है। अगर आई बी, तो समझ में आया आपको। तो बी अगर आई बी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर है तो क्या कहते हैं, बी नहीं बदलते थे। उसी तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई बी है तो अस नहीं बदलेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट अगर हो तो अस को क्या कर देंगे, देम कर देंगे। ठीक, अस को क्या कर देंगे, देम में कर देंगे। जिस तरह से हम क्या कहते हैं बी को दे में करते थे, उसी तरह से अस को हम क्या कर देंगे, देम में कर देंगे। इसके बाद देखिए तो आपको सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर वुड ईट फूड विद देम। तो केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर अस को आपको बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आई भी है तो अस नहीं बदलेगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो अस देम में हो जाएगा। बस ये याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आई भी है तो अस नहीं बदलेगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो अस देम में हो जाएगा। इसके बाद अब अगला सेंटेंस देखिए, लता सेड, फिर क्या कॉमा टू कॉमा का स्थान पर दैट, फिर हर ब्रदर, ठीक। इसके बाद वाज किसमें होगा, हैड बीन में। क्यों, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, तो हैड बीन। फिर टेलिंग हो जाएगा। अब फिर मी बदलना है, तो मी क्या करना है, मी फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, लता है, तो क्या होगा, क्या कहते हैं, मी जो है लता के अनुसार बदलेगा। तो आप पहले ये देखेंगे मी क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये क्या कहते हैं, स्त्री है कि पुरुष है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, लता जो है ये स्त्री है, तो स्त्री के लिए आप जानते होंगे प्रोनाउन क्या लगता है, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो इसीलिए मी क्या हो जाएगा, हर में। अब क्यों हर ही हम लिखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप मी ऑब्जेक्टिव केस को चेंज कर रहे हैं ना,
तो अगर आप ऑब्जेक्टिव केस को चेंज कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो लता का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, लता का पहले प्रोनाउन होने के क्या होता है सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, इसलिए यहाँ पर हर हो जाएगा ये मी। फिर इसके बाद में आई स्टोरी